एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एस्ट्रो स्पिरिचुअल वर्ल्ड। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर एकता। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही यूनिक, इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूं। आज मैं आप सबके साथ बात करूंगी मूलाधार चक्र के बारे में। ये क्या होता है और आपकी लाइफ किस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो सकती है, इस वीडियो के थ्रू ये अब आपको पता चलेगा। हमारे ह्यूमन बॉडी में वैसे तो बहुत सारे चक्रास होते हैं, बट जो 7 मेजर चक्रास होते हैं वो हमारे बॉडी के एनर्जी सेंटर्स होते हैं। वो हमारे बॉडी के बिल्कुल सेंटर में होते हैं, जो 7 मेजर इंपॉर्टेंट चक्रास होते हैं। उनमें से सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल होता है रूट चक्र, विच इज मूलाधार चक्र। हमारे हिंदू शास्त्र में, तंत्र विद्या में और योग साधना में इन चक्रास का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और उसमें से जो फर्स्ट चक्र है जो है रूट चक्र यानी मूलाधार चक्र, वो इन सारे चक्रास का फाउंडेशन है। और मूलाधार चक्र के ऊपर ही बाकी बचे 6 चक्र भी स्थित है। इसलिए मूलाधार चक्र जो है वो आपका रूट चक्र है, वो स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपके बॉडी की फाउंडेशन है और उसी के ऊपर बाकी सारे चक्र भी स्थित है। मूलाधार चक्र को एनिमल्स एंड ह्यूमन कॉन्शियस के बीच लिमिटेशंस यानी सीमा निर्धारित करने वाला चक्र भी माना गया है। मूलाधार चक्र का संबंध व्यक्ति के, इंसान के सबकॉन्शियस माइंड से होता है। ऐसा माना जाता है कि मूलाधार चक्र के अंदर इंसान के पास्ट बर्थ के, पास्ट लाइफ के जितने भी कर्मास है, जितने भी एक्सपीरियंस है, वो सब संचित होते हैं यानी जमा होते हैं। और कर्म सिद्धांत के अनुसार ये भी माना जाता है कि इंसान का जो भी प्रारब्ध है इस जन्म में, यानी इंसान की जो भी डेस्टिनी है, वो रूट चक्र के ऊपर ही डिपेंडेंट है, क्योंकि रूट चक्र में ही इंसान के पास्ट बर्थ के सारे एक्सपीरियंसेस और कर्मास जमा होते हैं। उसी के अकॉर्डिंग उसका नेक्स्ट बर्थ में लाइफ है उसकी कैसी रहेगी, डेस्टिनी कैसी रहेगी, ये डिसाइड होता है। मनुष्य के हर एक चक्र में हजारों शक्तियां छिपी हुई होती है, जो हमें डिवाइन एनर्जी से और यूनिवर्स से कनेक्ट करती है। अगर कोई व्यक्ति अपने सारे चक्रास को अगर बैलेंस कर लेता है, तो उसके अंदर इतनी डिवाइन एनर्जी एंड डिवाइन पावर क्रिएट हो जाती है कि वो अपने गॉड से, ऑलमाइटी से बहुत ही इजीली कनेक्ट कर पाता है और यूनिवर्स और डिवाइन एनर्जी से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी क्रिएट कर सकता है। रूट चक्र को यानी मूलाधार चक्र को जागृत करने के लिए इंसान को एक बहुत अच्छे गुरु की आवश्यकता होती है। और गुरु के मार्गदर्शन से और गुरु के सानिध्य से ही इंसान अपने मूलाधार चक्र को यानी रूट चक्र को एक्टिवेट कर सकता है, जागरूक कर सकता है। क्योंकि मूलाधार चक्र ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, पावरफुल एंड डिवाइन होता है। लेकिन एक बार अगर इंसान ने अपना मूलाधार चक्र एक्टिवेट कर लिया, तो वो किसी भी प्रकार के जो भी उसके ड्रीम्स है, डिजायर्स है मटेरियल वर्ल्ड में, उसे बहुत ही आसानी से मैनिफेस्ट कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति का रूट चक्र यानी मूलाधार चक्र अगर जागरूक नहीं है, अगर वो एक्टिवेट नहीं है, तो ऐसे में उसके ऊपर के सारे चक्रास भी इम्बैलेंस होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि जैसे मैंने आप सबको बताया कि रूट चक्र जो है वो आपके बाकी बचे हुए सारे चक्रास का फाउंडेशन है, तो इसलिए वो स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका रूट चक्र ही बैलेंस ना हो, तो ऐसे में रूट चक्र के ऊपर जो बाकी बचे हुए 6 चक्रास है वो भी इम्बैलेंस हो सकते हैं। मूलाधार चक्र की जो क्वालिटीज है या फिर जो पॉजिटिव गुण है, वो है हाई एनर्जी, एक्साइटमेंट एंड ग्रोथ। लेकिन मूलाधार चक्र अगर इम्बैलेंस्ड होगा, तो ऐसे में उसकी जो नेगेटिव चीजें हैं, जो नेगेटिव गुण है, वो है लेजीनेस, सेल्फ सेंटर्ड रहना, सेल्फ ऑब्सेस्ड रहना या फिर एडिक्शन। निष्क्रियता ये मूलाधार चक्र का सबसे नकारात्मक गुण है। अगर आपका मूलाधार चक्र इम्बैलेंस होगा, तो ऐसे में इंसान बहुत निष्क्रिय हो जाएगा, यानी वो कुछ भी काम करने लायक नहीं रहेगा। हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा लेजी हो जाए, हो सकता है वो बहुत ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाए, सेल्फ सेंटर्ड हो जाए, या हो सकता है उसे किसी भी प्रकार की लत लग जाए, एडिक्शन लग जाए। लेकिन वो कुछ भी काम करने लायक नहीं रहेगा अगर उसका रूट चक्र इम्बैलेंस होगा। तो मूलाधार चक्र से ही 3 नाड़ियों का उगम होता है। जो 3 इंपॉर्टेंट नाड़ी है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये तीनों नाड़ियों का जो उगम है वो मूलाधार चक्र से ही होता है। मूलाधार चक्र व्यक्ति के स्पाइन के बिल्कुल रूट में यानी बेस में होता है, जहाँ पे इंसान का
पेल्विक बोन होता है या फिर टेल बोन होता है, बिल्कुल वहां पे, बिल्कुल आपके टेल बोन के, पेल्विक बोन के बीचों बीच सबसे नीचे में मूलाधार चक्र स्थित होता है। मूलाधार चक्र नए जीवन की शुरुआत करने वाले ग्रंथियों को नियंत्रित करता है और रूट चक्र जो है वो आपके सेक्सुअल प्लेजर्स को रिप्रेजेंट करता है। जिस व्यक्ति का मूलाधार चक्र बैलेंस्ड होता है उस इंसान को अपनी काम वासनाओं को कंट्रोल करने में भी, नियंत्रित करने में भी बहुत आसानी होती है और वो व्यक्ति सेक्सुअली भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड रहता है। उसके अलावा जिस व्यक्ति का मूलाधार चक्र बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बैलेंस्ड रहता है वो व्यक्ति फिजिकली, शारीरिक तौर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, उसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहती है और वो व्यक्ति इमोशनली एंड मेंटली बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड रहता है। मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करता है। ये दिखने में लोटस के यानी कमल के 4 पत्तों की तरह होता है, यानी लोटस के 4 पेटल्स की तरह ये दिखता है, जिसके अंदर येलो कलर का एक स्क्वायर होता है। लोटस के ये जो 4 पेटल्स होते हैं मूलाधार चक्र के, उस हर एक पेटल के ऊपर गोल्डन कलर से एक अल्फाबेट होता है और हर एक अल्फाबेट का एक मीनिंग है। तो इन चारों पेटल्स के ऊपर वम, शं, शम और सम इस तरीके से गोल्डन अल्फाबेट्स होते हैं और हर एक अल्फाबेट का एक मीनिंग है। जैसे वम, इस अल्फाबेट का मीनिंग है ग्रेटेस्ट जॉय। शम, इस अल्फाबेट का मीनिंग है नेचुरल प्लेजर। थर्ड पेटल के ऊपर जो गोल्डन अल्फाबेट है वो है शम, यानी डिलाइट इन कंट्रोलिंग पैशन। रूट चक्र के सिंबल में जो 4th लोटस का पेटल है उसके ऊपर जो गोल्डन वर्ड है सम, उसका मीनिंग है ब्लिसफुलनेस इन कंसंट्रेशन। ऐसा भी माना जाता है कि रूट चक्र यानी मूलाधार चक्र का जो सिंबल है 4 लोटस के पेटल्स, उनका ये भी मीनिंग है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यानी इन चारों की प्राप्ति व्यक्ति को हो सकती है अगर इंसान जागरूक रहे और अगर उसका रूट चक्र एक्टिवेट और बैलेंस्ड रहे। मूलाधार चक्र के 3 प्रमुख देवता माने गए हैं। सबसे पहले है इंद्र देवता, जो देवताओं के राजा कहलाए जाते हैं, तो वो इंद्र देवता मूलाधार चक्र के देवता माने गए हैं। उसके अलावा गणेश जी, ये जो भगवान है, ये मूलाधार चक्र के प्रमुख देवता माने गए हैं और गणपति अथर्व शीर्ष यानी जो गणेश अथर्व शीर्ष है उसमें भी ये मेंशन किया गया है, इस चीज का वर्णन है कि अगर आप गणेश जी की पूजा नित्य नियमित रूप से करते हैं और मन से अगर उनकी आराधना करते हैं तो एक समय के बाद आपका मूलाधार चक्र एक्टिवेट हो जाता है, जिससे व्यक्ति को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और तीसरे इंपॉर्टेंट देवता जो मूलाधार चक्र के माने गए हैं वो है लॉर्ड शिवा, आदि अनादि अनंत भगवान शिव, जो इस यूनिवर्स से पहले से है और इस यूनिवर्स के खत्म होने के बाद भी रहेंगे। तो इटर्नल क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स भगवान शिव जी भी मूलाधार चक्र के देवता माने गए हैं। मूलाधार चक्र का जो बीज मंत्र है वो है लम और ये रिप्रेजेंट करता है ब्रह्म देवता को। जिस प्रकार ब्रह्म देवता को 4 मुख होते हैं, 4 फेसेस होते हैं, उसी तरीके से मूलाधार चक्र के सिंबल में भी लोटस के 4 पेटल्स का अस्तित्व है। तो इसीलिए ब्रह्म देवता को भी मूलाधार चक्र से जोड़ा जाता है, क्योंकि मूलाधार चक्र से ही इंसान की शुरुआत होती है, इंसान पैदा होता है और उसी तरीके से ब्रह्म देवता ने भी इंसान को जन्म दिया था। तो इसीलिए ब्रह्म देवता का कनेक्शन भी मूलाधार चक्र से जोड़ा गया है। मूलाधार चक्र का ये जो लम, ये जो सिंबल है उसके नीचे यानी जो येलो कलर का स्क्वायर होता है 4 पेटल्स के सेंटर में, उसके बीचों बीच होता है लम और उस लम के नीचे होता है डीप रेड कलर का उल्टा यानी इन्वर्टेड ट्रायंगल। और उस इन्वर्टेड ट्रायंगल में ही ऐसा माना जाता है कि आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो सोई होती है, वो सोई हुई अवस्था में होती है और कुंडलिनी शक्ति को ही हमें जगाना होता है, उसे जागरूक करना होता है, ताकि हम अपने जीवन में वो सारी चीजें अचीव कर पाए जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है। और वही जो उल्टा रेड कलर का ट्रायंगल है यानी जो डीप रेड कलर का इन्वर्टेड ट्रायंगल है, वहीं पे शिव और शक्ति का मिलन होता है। मूलाधार चक्र के जागृत होने से
मनुष्य जो है वो समस्त मानव जाति का राजा बन सकता है, वो भगवान का सबसे अधिक प्रिय यानी बिलव्ड बन सकता है और समस्त रोगों से छुटकारा पा सकता है। लेकिन मूलाधार चक्र को बैलेंस करना और कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और टफ काम है। वो गुरु की सहायता से इंसान कर सकता है। तो अगर आपको कोई बहुत अच्छा गुरु मिल जाए जो आपको सिखा दे कि मूलाधार चक्र को किस तरीके से एक्टिवेट करना है, जागृत करना है, तो इंसान हर चीज के ऊपर अपना विजय पा सकता है। मूलाधार चक्र के जो 4 पेटल्स है उनका एक और मीनिंग है माइंड, बॉडी, सोल एंड ईगो, यानी मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। जो व्यक्ति गरुड़ासन, सिद्धासन और शशांक आसन, ये योगा के जो 3 आसन होते हैं, उन्हें नियमित रूप से प्रैक्टिस करता है, उस व्यक्ति का भी रूट चक्र बैलेंस होने में काफी हद तक हेल्प मिलती है। उसके अलावा नोज टिप गेजिंग, यानी अगर कोई व्यक्ति अपने नोज टिप को आंखों से अगर देख सकता है कॉन्स्टेंटली कुछ समय तक, तो उससे भी उस व्यक्ति का मूलाधार चक्र एक्टिवेट हो सकता है। तो मूलाधार चक्र का जो कलर है वो है रेड, ब्लड रेड। और अगर कोई व्यक्ति 10 कोटि यानी 10 करोड़ टाइम्स अगर लम इस बीज मंत्र का जाप करता है तो उससे भी मूलाधार चक्र आपका एक्टिवेट होने लगेगा। इट्स अ वेरी टफ जॉब एंड इट टेक्स पेशेंस एंड टाइम। सो ओवरऑल मूलाधार चक्र रिप्रेजेंट करता है इंसान की सेफ्टी, सिक्योरिटी, कंफर्ट एंड स्टेबिलिटी। और मार्स यानी मंगल ग्रह जो है वो मूलाधार चक्र को रिप्रेजेंट करता है। मंगल ग्रह को भूमि पुत्र भी कहा जाता है और मूलाधार चक्र भी भूमि को यानी अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए मार्स का यानी मंगल का संबंध मूलाधार चक्र से जोड़ा गया है। तो मूलाधार चक्र का जो एग्जैक्ट एरिया होता है जेनिटल और एनस के बीच में होता है। और मूलाधार चक्र जिन बॉडी पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है उनमें से कुछ है ब्लैडर, लेग्स, स्पाइन, टेलबोन एक्सेट्रा। अगर किसी इंसान का मूलाधार चक्र अगर इम्बैलेंस हो जाए तो ऐसे में वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा ओबीज रहता है, यानी बहुत ज़्यादा ओवरवेट रहता है। उसके अलावा उस इंसान को कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है या फिर एंग्जाइटी, डिप्रेशन, लो बीपी, एनीमिया, शियाटिका या फिर नमनेस इन लेग्स, ये सारी चीज़ें भी परेशान कर सकती है। अगर आप रूट चक्र को बैलेंस करना चाहते हैं यानी अपने मूलाधार चक्र को जागृत करना चाहते हैं, एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको योग साधना की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, फोकस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ। लेकिन उसके अलावा आप छोटी छोटी टिप्स को भी अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करके मूलाधार चक्र को बैलेंस करने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। उसमें से सबसे पहली टिप है कि अगर आप हफ्ते में एक दिन आप पकड़ के चलिए एवरी मंडे को, तो ऐसे में अगर आप हफ्ते में एक दिन रेड कलर की कैंडल बर्न करके उस कैंडल फ्लेम के ऊपर अगर थोड़ी देर के लिए फोकस करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, तो ऐसे में आपका मूलाधार चक्र धीरे धीरे एक्टिवेट होने लगेगा। क्योंकि मूलाधार चक्र का कलर होता है रेड, इसलिए आपको रेड कलर की कैंडल का इस्तेमाल करना है। उसके अलावा आपको खाने में रेड कलर के नेचुरल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का सेवन ज्यादा से ज्यादा करना है। याद रखिए, आपको पकी हुई चीजें नहीं खानी है, कुक चीजें नहीं खानी है, आपको रॉ फॉर्म में, नेचुरल फॉर्म में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने हैं। जैसे एप्पल हो गया, अनार हो गया, चेरीज हो गई, स्ट्रॉबेरीज हो गई, तो ये नेचुरल चीजें आपको ज्यादा से ज्यादा खानी है रेड कलर में। उसके अलावा मूलाधार चक्र को जागृत करने के लिए रेड कलर के कपड़ों का भी इस्तेमाल करना चाहिए। और मूलाधार चक्र यानी जो रूट चक्र है उससे रिलेटेड, उससे एसोसिएटेड जितने भी क्रिस्टल्स हैं उन्हें आप पहन सकते हैं प्रॉपर क्लेंजिंग एंड प्रोग्रामिंग करके। और उसके अलावा जब भी आप मेडिटेशन करेंगे, क्योंकि मेडिटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको किसी भी चक्र को एक्टिवेट करना है तो जिस समय पे आप मेडिटेशन करेंगे उस समय पे रूट चक्र से रिलेटेड जितने भी क्रिस्टल्स हैं उन्हें अपने साथ लेकर बैठिए, रेड कलर की कैंडल बर्न कीजिए और उसके बाद आप मेडिटेट कीजिए, ताकि आपका रूट चक्र जो है वो धीरे धीरे एक्टिवेट होने लगे। जो रूट चक्र से रिलेटेड क्रिस्टल्स है वो कुछ मैं आपको बताती हूँ, उसके अलावा बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेजर है उसमें है ब्लड स्टोन, रेड जैस्पर, रेड कार्नेलियन, टाइगर्स आई, हेमेटाइट, ब्लैक टूरमलिन, रोडोनाइट, क्वार्ट्ज, स्मोकी क्वार्ट्ज, ये सारे क्रिस्टल्स जो है वो रूट चक्र को रिप्रेजेंट करते हैं। गार्नेट एंड रेड ऑब्सिडियन क्रिस्टल्स भी रूट चक्र के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव माने गए हैं।
अगर आप डेली रूट चक्रा से एसोसिएटेड एफर्मेशंस अगर चांट करते हैं, सिंग करते हैं, मिरर में देख के अगर उन्हें हमेशा बोलते हैं, तो ऐसे में भी आपका रूट चक्र जो है वो बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हो जाएगा। कुछ एफर्मेशंस मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। आई एम होम, आई एम सेंटर्ड, आई एम सेफ, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम ग्राउंडेड। इस तरीके से अगर आप एफर्मेशंस डेली चांट करेंगे सुबह उठने के बाद या फिर दिन में कभी भी, तो ऐसे में आपका रूट चक्र धीरे धीरे बैलेंस हो जाएगा और एक्टिवेट होने लगेगा। उसके अलावा ऐसे काफ़ी सारे एफर्मेशंस हैं रूट चक्रा से रिलेटेड जो यहाँ पे बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैंने वो सारे के सारे मेरे यूट्यूब के कम्युनिटी पेज में आप सबके लिए पोस्ट कर दिए हैं, तो उन्हें एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप मेरा आज का ये यूनिक एंड इंटरेस्टिंग वीडियो आप सबको बहुत पसंद आया होगा और आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेगा ये। तो अगर आप चाहें तो इसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरा वीडियो पहुँचे और ये जो इतना डिवाइन नॉलेज है वो सबको मिले, उसका यूज़ जो है, उसका बेनिफिट जो है वो सबको मिल पाए। फॉर पेड कंसल्टेशन एंड पर्सनलाइज्ड रेमेडीज अलॉन्ग विद जेमस्टोन्स रिकमेंडेशन काइंडली ईमेल मी at ekta.khotkar@gmail.com। मैं मेरा ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में मेंशन कर दूंगी। प्रेडिक्शन के अलावा यानी हॉरोस्कोप रीडिंग के अलावा मैं न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट्स एंड वास्तु कंसल्टेशन भी देती हूँ, तो अगर आप उसके लिए इंटरेस्टेड है तब भी आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरे पास सारे जेन्युइन एंड नेचुरल सर्टिफाइड जेमस्टोन्स है और उसके अलावा सारे वास्तु प्रोडक्ट्स एंड क्रिस्टल्स भी मैं प्रोवाइड करती हूँ, तो अगर आप उसके लिए भी इंटरेस्टेड है तो आप मुझे कभी भी ईमेल कर सकते हैं। Do like, share, comment and subscribe. Thank you so much for watching my video. Stay tuned. Take care. Bye bye.